Good evening all of you and you are most welcome in Physics Impression। देखिए, इससे पहली वीडियो के अंदर हमने आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ाई थी और ये बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम ऑन द बेसिस ऑफ मेज़रमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको मेज़रमेंट पढ़ाने वाले हैं। मेज़रमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल जो फिज़िक्स इम्प्रेशन के नाम से है, इसको स्टार्ट करे हुए हमें नियर अबाउट 2 मंथ हुए हैं और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। हमारे पास ना मटेरियल की कमी है और ना ही एक्सपेरिमेंट की। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, स्मॉल एक्सपेरिमेंट हम शॉर्ट वीडियो में डाल रहे हैं और बड़े एक्सपेरिमेंट हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि वो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली सीखने को मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं मेज़रमेंट। देखिए, मेज़रमेंट। देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि 1600 से पहले कोई ये नहीं जानता था कि मेज़रमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। लोग लंबाई को अपने बालिश से नापते थे। ज़्यादा बड़ी लंबाई होती थी हाथों से नापते थे और ज़्यादा बड़ी लंबाई होती थी अपने कदमों से नापते थे। लेकिन क्या है भाई, हाथों की लंबाई भी सबकी एक सी नहीं होती, बालिश की लंबाई भी एक सी नहीं होती, कदमों की लंबाई भी सबकी एक सी नहीं होती। इसका मतलब ये क्या है कि एक एक्यूरेट मेज़रमेंट हमारे पास नहीं था। इसी तरह से हम मास को हाथ में लेकर अंदाज़ा करते थे कि इतना हो सकता है। टाइम को हम कैसे देखते थे कि हमारे घरों में जो पेड़ लगे होते थे उन पर जब सनलाइट पड़ती थी उसके बेस पर हम ये मेज़र करते थे कि टाइम ये हुआ होगा। यानी टाइम का, लेंथ का, मास का कोई मेज़रमेंट हमारे पास नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सारे साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने इस तरफ अपना स्टेप लिया कि हमें मेज़रमेंट लेना चाहिए, मेज़रमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले सारे साइंटिस्ट ने एक मीटर बनाया। अब देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 मीटर क्या होता है। 1 मीटर, देखिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है क्रिप्टॉन, एक इनर्ट एलिमेंट है क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86, देखिए क्रिप्टॉन 86 जो है ये ऑरेंज कलर की वेव्स निकालता है और एक वेव की लंबाई जो है वो वेवलेंथ कहलाती है। तो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये बताया कि क्रिप्टॉन 86 से एमिट होने वाली ऑरेंज लाइट की 1650763.73 इतनी वेवलेंथ जितनी लंबाई ऑक्यूपाई करती है वो डिस्टेंस 1 मीटर होता है। आपको ये नंबर याद रखनी है। 1 मीटर क्या हुआ? 1 मीटर वो डिस्टेंस है जिसमें क्रिप्टॉन 86 से एमिट होने वाली ऑरेंज लाइट की 1650763.73 वेवलेंथ आती हैं। इस बेस पर 1 मीटर बनाया गया और 1 मीटर बनाने के बाद उसको पेरिस के इंटरनेशनल ब्यूरो में रख दिया और उसकी कॉपीज़ दुनिया के सारे हिस्सों में बांट दी गई। आज जो हमारे पास मीटर है जिससे हम नापतोल करते हैं, ये वही मीटर है। क्या होता है कि साल में 2 साल में गवर्नमेंट उन मीटर को चेक करती है तो उस पर अपनी स्टैंप लगा देती है। उनके पास वही मीटर होता है जो पेरिस के इंटरनेशनल ब्यूरो में रखा हुआ है, उसी की कॉपी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर बन गया। तो 1 मीटर क्या है?
1 मीटर वो डिस्टेंस है जिसमें क्रिप्टॉन 86 से एमिट होने वाली ऑरेंज लाइट की 1650763.73 वेवलेंथ आती हैं। यानी इतनी वेवलेंथ जितनी लंबाई में आती है वो लंबाई 1 मीटर होती है, और ये 1 मीटर पेरिस के इंटरनेशनल ब्यूरो में रखा हुआ है। अब देखिए, लेंथ की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई। अब जब मीटर हमारे पास बन गया तो इस मीटर को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो किलोमीटर बन जाता है। अगर इस मीटर को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक पार्ट 1 सेंटीमीटर कहलाता है। अगर 1 सेंटीमीटर को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 पार्ट 1 मिलीमीटर कहलाता है। तो इस तरह से लेंथ का मेजरमेंट हमारे पास हो गया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है 1 kg। अब देखिए क्या करा, सारे साइंटिस्ट ने प्लैटिनम इरिडियम का एक स्पेशल सिलेंडर बनाया और उसके मास को 1 kg कहा और इसको पेरिस के इंटरनेशनल ब्यूरो में रख दिया, और उसकी कॉपीज़ दुनिया के सारे हिस्सों में भेज दी गई। आज हमारे पास जो kg है 1 kg, ये वही है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 kg हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 kg हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 kg हो जाएगा। इस तरह से 1 kg, 2 kg, 5 kg, 100 kg के वेट बना दिए गए। ठीक है, और गवर्नमेंट साल 2 साल में इनको चेक भी करती है उसी कॉपी के थ्रू। तो इस तरह से मास का भी मेजरमेंट हो गया। अब तीसरी चीज़ आती है 1 सेकेंड। देखिए, सेकंड क्या है, हमारे पास एक एटॉमिक वॉच होती है और उस एटॉमिक वॉच के अंदर सीजियम एटम होता है, और वो सीजियम एटम जो है 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशन, यानी एटॉमिक वॉच में सीजियम एटम 9, 192, 631, 770 वाइब्रेशन जितने ड्यूरेशन में पूरे करता है वो ड्यूरेशन 1 सेकंड होता है। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ, मास, टाइम तीनों की यूनिट बन गई। अब क्या होता है, ये 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, मिनट बन गया। 1 सेकंड को अगर हम 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 घंटा यानी 1 आवर बन जाता है। और इसी तरह से अगर हम 1 सेकंड को 86,500 86,500 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, 1 दिन बन जाता है। तो इस तरह से लेंथ, मास, टाइम तीनों के यूनिट बना लिए गए, और भी यूनिट बनाए गए, उनको हम आगे बताएंगे। अब देखिए, अब हम आपको एक चीज़ और समझाने वाले हैं। वो क्या है, देखिए, सेम क्वांटिटीज़ में ही ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। मान लीजिए लेंथ है, वो लेंथ में ही ऐड हो सकती है, लेंथ में से लेंथ को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है 2 मीटर की है, एक दूसरी रॉड है वो 3 मीटर की है, मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, 2 + 3 5 हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 मीटर लेंथ है और 2 kg मास है, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ या सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ can be added or subtracted। लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। लेकिन अनलाइक क्वांटिटीज़ जो होंगी उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मल्टीप्लाइड और सब्ट्रैक्टेड, वो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, बट
unlike physical quantities can be multiplied or divided इसका मतलब क्या है कि लाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ को ना हम ऐड कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास क्या है m, एक्सीलरेशन a, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मास और एक्सीलरेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। अगर हम ये चाहें कि मास और एक्सीलरेशन को ऐड कर दें तो इट इज़ इम्पॉसिबल। मास प्लस एक्सीलरेशन इट इज़ इम्पॉसिबल। इसी तरह से मास माइनस एक्सीलरेशन इट इज़ इम्पॉसिबल। इसी तरह से देखिए, क्या होता है, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, टाइम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं लेकिन इनका डिवीज़न पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि डिस्प्लेसमेंट में से टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल, या डिस्प्लेसमेंट में टाइम को ऐड कर दूँ इट इज़ इम्पॉसिबल। देखिए, अनलाइक फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, while the unlike physical quantities can be multiplied or divided। हमने आपको ये बताया कि जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो लेंथ है, ठीक है। अब देखिए लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट मीटर होती है। मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट kg होती है, किलोग्राम। इसी तरह से टाइम को T से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट सेकंड होती है। इसी तरह से टेम्परेचर को K से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट केल्विन होती है। इसी तरह से करंट को A से डिनोट करते हैं डायमेंशन में और इसकी SI यूनिट एम्पियर होती है, एंड सो ऑन। अब देखिए, हम आपको ये बताने वाले हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। याद रखना है आपको। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोन मीटर, μm।
सिमिलरली 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। n से नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। इसी तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 15 फर्मी और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। ये मीटर के यूनिट्स हैं, समझ आई बात। इसी तरह से देखिए हमारे पास मास के भी यूनिट होते हैं, सेकंड टाइम के भी होते हैं। अब हम देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि लेंथ के बड़े यूनिट और कौन कौन से हैं। देखिए 1 मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोमीटर। अब इसके बाद एक बड़ी यूनिट हमारे पास और होती है लाइट एयर। लाइट एयर it is the bigger unit of distance. It is the bigger unit of distance. अब देखिए 1 लाइट ईयर कितना होता है। 1 लाइट ईयर यानी कि 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in 1 year is known as 1 light year. लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस की बड़ी यूनिट है, यानी 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है वो 1 लाइट ईयर कहलाती है। अब आप देखिए कि लाइट 1 सेकंड में 3 × 10 की पावर 8 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकंड में। अब 1 साल के अगर हम सेकंड बनाएं और उससे 3 × 10 की पावर 8 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 लाइट ईयर आ जाएगा। अब देखिए वन लाइट ईयर इज इक्वल टू लाइट 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करती है 3 × 10 की पावर 8। तो अब 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 1 साल के अंदर 365 डेज और 1 डे में 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकंड। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये सारी मल्टीप्लाई होकर 9.45 × 10 की पावर 15 मीटर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाइट ईयर 9.45 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अगर हम इसके किलोमीटर बनाएं तो 9.45 × 10 टू द पावर 12 किलोमीटर।
एक लाइट ईयर 9.45 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अब देखिए, लाइट ईयर से भी बड़ी एक यूनिट हमारे पास और होती है जिसको हम कहते हैं पारसेक। तो पारसेक इज द बिगेस्ट यूनिट वन पारसेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर। एक पारसेक 3.2 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द यूनिट इज नॉट अ टाइम। यानी इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं है। पहला ऑप्शन दिया ए, सेकंड, दूसरा ऑप्शन दिया नैनो सेकंड, तीसरा ऑप्शन दिया माइक्रो सेकंड, और चौथा ऑप्शन दिया पारसेक। तो देखो भाई, सेकंड भी टाइम की यूनिट है, नैनो सेकंड भी टाइम की यूनिट है, माइक्रो सेकंड भी टाइम की यूनिट है, लेकिन पारसेक जो है दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, पारसेक। यानी कि पारसेक इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। अब देखिए, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं। देखिए, पहले हम देख रहे हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। दिस इज एल टाइम टी, दिस इज एल टी माइनस 1। तो ये एल टी माइनस 1 दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो डायमेंशंस क्या हैं। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस वो पावर्स हैं जो उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर रेस की जाती है। अगर हम स्पीड के अंदर देखें तो L यानी लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर -1 है। दीज पावर्स आर नोन एज डायमेंशन। तो डायमेंशंस आर द पावर्स which are raised on
फंडामेंटल quantities to represent the unit of that physical quantity. देखिए डायमेंशंस क्या हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस वो पावर्स हैं जो उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर लगाई जाती हैं, रेस की जाती हैं। जैसे स्पीड के अंदर लेंथ की डायमेंशन क्या है? 1, टाइम की डायमेंशन क्या है? -1। तो ये 1 और -1 ये क्या है? दीज आर द पावर्स। और ये काय पर लगी हुई हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस वो पावर्स हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस क्या है? पावर हैं, विच आर रेस्ड, जो लगाई जाती हैं ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पावर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर लगाई जाती हैं वो पावर्स ही डायमेंशन कहलाती है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि स्पीड के अंदर लेंथ की डायमेंशन क्या है, तो लेंथ की डायमेंशन 1 है। टाइम की डायमेंशन क्या है? -1 है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालेंगे। अब देखिए पहले हम ले रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम ए से लिखते हैं। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। देखिए वेलोसिटी हो, स्पीड हो, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। वेलोसिटी का चेंज हो तब भी डायमेंशनल फार्मूला वही है। तो दिस इज LT-1 अपॉन टी, दिस इज LT-2 एक्सीलरेशन। अब देखिए उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स। फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास m, एक्सीलरेशन LT-2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब देखिए हम वर्क निकाल रहे हैं। वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। वर्क होता है FD cos थीटा। F फोर्स, D डिस्प्लेसमेंट और थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। साइन cos tan, cos x sec cot ऑल आर डायमेंशन लेस। इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑल आर डायमेंशन लेस। अब देखिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? MLT-2, डिस्टेंस का L, और cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, 1 कह सकते हैं। तो दिस इज ML2T-2। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि भाई वर्क के अंदर मास की डायमेंशन क्या है, तो मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 2 है, टाइम की डायमेंशन -2 है। याद रहे हर तरह की एनर्जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, चाहे वो लाइट एनर्जी हो,
चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, हर प्रकार की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अब देखिए एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो वर्क का होता है, mL2T-2। लेकिन एक बात यहां समझना है, वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड, साधन। और एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। हालांकि दोनों अलग अलग हैं। वर्क क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक साधन है, एक जरिया है। लेकिन एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। तो वर्क याद रहे क्या है? मोड ऑफ या वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वे भी कह सकते हैं, मोड भी कह सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क और एनर्जी दोनों चीजें अलग अलग हैं। वर्क क्या है? मोड और वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगला डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, प्रेशर। पी से डिनोट करते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है mL/T-2, एरिया L², एक पावर कैंसिल आउट, दिस इज mL-1T-2। इसी तरह से देखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T, यानी T-1, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट को हम H से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL2T-2, फ्रीक्वेंसी T-1, दिस इज mL2T-1। अब देखिए प्लांक कांस्टेंट के बाद हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम J से डिनोट करते हैं, दिस इज mvr। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होता है, क्या मतलब हुआ? m वेलोसिटी L/T-1, डिस्टेंस r l, mL2T-1। ठीक है, यहां हम एक बात देख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला mL2T-1। इसी तरह से प्लांक कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला mL2T-1। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकते हैं, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला नहीं हो सकते।
different physical quantities can be, may be represented by same dimensional formula, while a same physical quantity cannot have different dimensional formula. क्या मतलब हुआ? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी बहुत सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम हैं, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकते हैं, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।